Hey guys, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are continuing with the capacitors. कल हमने लास्ट सेशन में स्फेयर्स की बात की थी। हमारे पास स्फेरिकल कंडक्टर्स थे और वहाँ पर हमने देखा था कैपेसिटेंस जो हैं वो होती हैं 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर या फिर आर डिवाइडेड बाय गामा। रिमेंबर कैपेसिटेंस जो है दैट इज चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी, चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट वोल्ट ऑफ द पोटेंशियल। ओके, चार्ज कितनी चार्ज एक कंडक्टर स्टोर कर पाएगा जब उसका पोटेंशियल जो है वो 1 वोल्ट बनाया जाएगा। तो यहां पर हमने देखा था स्फीयर के केस में दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो जितना बड़ा स्फीयर होगा उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस होगी। ओके, उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस होगी। अब यहां पर एक बात हमें हाईलाइट करनी है, देन वी विल मूव ऑन टू अनदर टाइप ऑफ कैपेसिटर्स जिनको हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स कहते हैं, जो बेसिकली फंडामेंटली हमें डील करने होंगे पूरे इस सेशन में, पूरे इस सेक्शन में, कैपेसिटर्स वाले सेक्शन में। कैपेसिटेंस को हमने बेसिकली डिफाइन किया था एज चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट वोल्ट, पर वोल्ट पोटेंशियल। ओके, चार्ज स्टोर्ड पर वोल्ट पोटेंशियल, Q डिवाइडेड बाय V। तो हमने यहां पर कैपेसिटर लिया, उसको कुछ चार्ज दे दी, इट रीच टू सम पोटेंशियल, देन चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल जो है वो इसकी कैपेसिटेंस बन गई। ओके, वो इसकी कैपेसिटेंस बन गई। आज हम यहां पर देखते हैं एक तरीका देखेंगे जिससे हम इसी की कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ा सकते हैं। ओके, वो हम इंक्रीज कर सकते हैं। लास्ट सेशन में आपने देखा कि कैपेसिटेंस जो है पिकोफेरेड्स में थी, माइक्रोफेरेड्स में थी। तो यहां पर हम देखेंगे कि इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। बहुत ज्यादा तो नहीं शायद बढ़ा सकेंगे, लेकिन थोड़ा सा कुछ ना किसी ना किसी हद तक हम इसकी कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं। सो उसके लिए मैं क्या कर लूंगा, रिमेंबर C is equal to Q divided by V। यहां 3 केसेस में लूंगा। पहले तो हमारे पास कैपेसिटर कोई विद सम चार्ज Q, पोटेंशियल V। ओके, चार्ज Q पोटेंशियल V, Q डिवाइडेड बाय V कर लें, जो भी मिलेगा वो आपकी कैपेसिटेंस होगी, वो स्फीयर की कैपेसिटेंस होगी। अब मैं क्या कर लूंगा, सेम स्फीयर लूंगा। ओके, सेम स्फीयर लूंगा, जितनी इसकी चार्ज थी उतनी ही रखेंगे, उसको हम कुछ नहीं कर लेंगे, यानी कि जिस सिचुएशन में ये है उसी सिचुएशन में रखेंगे, हम इसको कोई चेंज नहीं लाएंगे। लेकिन हम क्या कर लेंगे, विल ब्रिंग वन मोर स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर हियर, न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर। ओके, इसकी कोई चार्ज नहीं है, इसके लिए Q जो है वो 0 के बराबर है, न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर। लेकिन ओके, कंडक्टिंग स्फीयर। सो हमने अपने चार्ज स्फीयर के सामने करीब में एक न्यूट्रल कंडक्टर रखा, न्यूट्रल स्फीयर रखा ना। हमें पता है, ये आपने पढ़ा होगा इंडक्शन में, कि इसकी पॉजिटिव चार्ज के वजह से यहां पर जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, दे विल गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड और चार्ज इंड्यूस हो जाएगी। इस साइड में कुछ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगी और इस साइड में इक्वल पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगी, इक्वल पॉजिटिव, क्योंकि ओवरऑल तो न्यूट्रल है ना, तो इक्वल नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों साइड से इंड्यूस हो गई। अब ये इंड्यूस्ड चार्ज जो है नेगेटिव और पॉजिटिव, उसका क्या इफेक्ट यहां पर आएगा, उसका क्या इफेक्ट यहां पर आएगा, उसके लिए जरा एक बात याद करें। पोटेंशियल जब आपने पढ़ा होगा, पोटेंशियल में आपने देखा होगा कि पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप्स पॉजिटिव पोटेंशियल and negative charge develops negative potential। पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल होगा। तो यहां पर ये जो चार्ज थी उसके वजह से पोटेंशियल जो है वो V था, उसके वजह से पोटेंशियल V था। लेकिन अब ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का भी कुछ इफेक्ट आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ओवरऑल तो न्यूट्रल है ना, जितनी पॉजिटिव चार्ज है उतनी ही नेगेटिव चार्ज है। तो वी मे थिंक ओके, बैलेंस आउट कर लेंगे तो नेट इफेक्ट 0 होगा, जितना इसका नेगेटिव पोटेंशियल होगा उतना ही इसका पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, तो नेट इफेक्ट 0 होगा। नहीं नहीं नहीं, रीजन इज कि नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा नजदीक है, पॉजिटिव चार्ज जो वो दूर है।
नेगेटिव चार्ज नजदीक है, पॉजिटिव चार्ज दूर है, और डिस्टेंस जितना कम होगी पोटेंशियल का वैल्यू उतना ज्यादा होगा, डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी उतना पोटेंशियल का वैल्यू जो है वो कम हो जाएगा। तो यहां पर नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल जो होगा उसका वैल्यू माइनस साइन छोड़ के उसका वैल्यू जो होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पॉजिटिव के वजह से जो होगा। लेट्स सपोज नेगेटिव के वजह से जो है वो -5 वोल्ट आ रहा है, और पॉजिटिव के वजह से जो है वो इससे तो वैल्यू वाइज कम होना चाहिए, से +2 वोल्ट आ रहा है, +2 वोल्ट। और ओरिजिनल पोटेंशियल जो है लेट्स सपोज वो 10 वोल्ट था, ओरिजिनल पोटेंशियल 10 वोल्ट था। अब क्या हुआ, नेगेटिव पोटेंशियल कुछ आ गया, पॉजिटिव पोटेंशियल कुछ आ गया, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू वाइज नेगेटिव वाला डोमिनेट कर रहा है। तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑन द सरफेस नाउ? V प्राइम में इसे कहूंगा, ओके, V प्राइम में कहूंगा इसको। V प्राइम एक तो ओरिजिनली जो था 10 वोल्ट माइनस ये 5 वोल्ट प्लस ये 2 वोल्ट, तो टोटल पोटेंशियल जो है वो बन जाएगा 10 - 5 is 5, 5 + 2 is 7 वोल्ट, ओके, 7 वोल्ट। इसमें एक बात मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूं, मैं उस पार्ट को नेग्लेक्ट कर रहा हूं कि इसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी थोड़ा सा चेंज होगी, लेकिन उस पार्ट को हम यहां पर नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हमें कुछ डिफरेंट पॉइंट हाईलाइट करना है। तो हमने क्या किया, हमारे पास एक चार्जड कंडक्टर था, चार्ज Q, पोटेंशियल V, पोटेंशियल ऑन द सरफेस V के बराबर। फिर हमने एक न्यूट्रल कंडक्टर, न्यूट्रल स्फीयर इसके सामने रख दिया, तो इसमें चार्ज इंड्यूस होगी, एक साइड से नेगेटिव चार्ज, दूसरे साइड से पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगी। तो उसके वजह से क्या इफेक्ट आ गया इस ओरिजिनल स्फीयर पे कि ओरिजिनल स्फीयर का पोटेंशियल जो है वो कम हो गया, वो ओरिजिनली 10 वोल्ट था, अब वो सिर्फ 7 वोल्ट बन गया, तो पोटेंशियल कम हो गया। पोटेंशियल अगर कम हुआ तो कैपेसिटेंस जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, सिंपल। पोटेंशियल चार्ज तो हमने चेंज नहीं की, इसकी चार्ज जो है वो हमने चेंज नहीं की, इसकी चार्ज बिल्कुल चेंज नहीं की हमने, तो पोटेंशियल लेकिन डिक्रीज हुआ, उसके वजह से कैपेसिटेंस जो है वो ज्यादा बन जाएगी, सो कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज होगी। सो विद प्रेजेंस ऑफ ए न्यूट्रल कंडक्टर इन फ्रंट ऑफ आवर स्फीयर, इन फ्रंट ऑफ आवर कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो गई। और रिमेंबर किसके वजह से हो गई, ये नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट जो है उसके वजह से। अब यहां पर आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, अगर नेगेटिव चार्ज के वजह से ये इफेक्ट आ रहा है तो क्यों ना इस न्यूट्रल को चार्ज बना दे, नेगेटिवली चार्ज बना दे, ओके, शायद उससे ज्यादा ही कुछ होगा। नेगेटिवली चार्जड अगर हम बनाएंगे तो एक तो हमारे पास ये स्फीयर है जिसकी चार्ज जो है वो Q के बराबर, Q, ओरिजिनल पोटेंशियल V था, अब हमें नहीं पता है कि इफेक्ट क्या होगा अभी, और यहां पर मैं एक स्फीयर ला रहा हूं, लेकिन अब वो नेगेटिवली चार्जड है, तो होगा क्या, अब पॉजिटिव वाला जो इफेक्ट है वो तो यहां पर होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो अब पूरा नेगेटिवली चार्जड है, ओके, पूरा नेगेटिवली चार्जड है। तो अब क्या होगा, जो ओरिजिनल पोटेंशियल यहां पर था, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, जो यहां पर ओरिजिनल पोटेंशियल था 10 वोल्ट का, लेकिन यहां पर अब नेगेटिव चार्ज का भी पोटेंशियल आ जाएगा से -5 वोल्ट, -5 वोल्ट। तो अब व्हाट विल बी द नेट पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ दिस कंडक्टर, जो ओरिजिनल स्फीयर हमारे पास है उसको मैं V डबल प्राइम कहूंगा, 10 वोल्ट -5 वोल्ट जो इस नेगेटिवली चार्जड का है। ना नोट कर ले, यहां पर पॉजिटिव की वजह से +2 भी था, लेकिन यहां पर वो पॉजिटिव है ही नहीं, तो वो वाला यहां पर नहीं है, तो सिर्फ 10 और -5 है, तो ये बन जाएगा 10 - 5 is 5 वोल्ट। तो नोट कर ले, पोटेंशियल जो है वो और भी कम हो गया, ओरिजिनल पोटेंशियल जो है वो 10 वोल्ट था, यहां पर न्यूट्रल कंडक्टर की प्रेजेंस में वो 7 वोल्ट पे आ गया, लेकिन नेगेटिवली चार्जड की वजह से वो 5 वोल्ट आ गया। तो व्हाट हैज हैपेंड हियर, V डबल प्राइम जो है दैट इज लेस देन V प्राइम एंड दैट इज लेस देन V। तो ये है जब आपने एक नेगेटिवली चार्ज स्फीयर सामने रख दिया, ये है जब आपने न्यूट्रल स्फीयर सामने रख दिया, ये जब आपका ओरिजिनल स्फीयर अकेले था। अब C इज इक्वल Q डिवाइडेड बाई V, इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। Q तो हमने सेम रखा ना हर किसी केस में, तो C डबल प्राइम जो तीसरा वाला केस था जहां पर आपने नेगेटिवली चार्ज रख दिया, वहां पोटेंशियल सबसे कम है, तो कैपेसिटेंस जो है वो सबसे ज्यादा होगी, कैपेसिटेंस सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद ग्रेटर देन C प्राइम, उसके बाद ग्रेटर देन C ओरिजिनल जो है।
तो ओरिजिनल कैपेसिटेंस C थी, आपने न्यूट्रल कंडक्टर रख दिया तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई, और आपने नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर रख दिया तो कैपेसिटेंस और भी इंक्रीज हो गई। सो इससे यह पता चल रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर से कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज होती है। दैट्स आवर पर्पस। हम चाहते हैं कि हमारा कैपेसिटर जो है वो ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाए फॉर ए गिवन पोटेंशियल, उसकी कैपेसिटेंस जो है वो ज्यादा हो ताकि उसमें एनर्जी जो है वो ज्यादा स्टोर होकर रहे। ओके, सो यहां हमें पता चल रहा है कि अकेले कंडक्टर से ज्यादा बेहतर है कि हमारे पास कंडक्टर्स की कॉम्बिनेशन हो। ओके, चलिए, नाउ वी विल मूव ऑन टू अ स्पेशल टाइप ऑफ कंडक्टर्स जो हमें इस चैप्टर में अब थ्रू आउट डील करना है। ओके, थ्रू आउट डील स्फीयर्स की बस इतनी बात होगी, अब हम सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैपेसिटर की बात कर लेंगे, एंड वी कॉल दैट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या है, आपके पास सिंपली दो कंडक्टिंग प्लेट्स का अरेंजमेंट है। दो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स आपके पास हैं, ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, आपने इनको एक दूसरे के सामने रख दिया विद अ लिटिल गैप इन बिटवीन। ओके, कांटेक्ट में नहीं रखा है, विद अ गैप इन बिटवीन। आगे चल के हम देखेंगे कि इस गैप में हम इंसुलेटर्स भी भरते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स उन्हें कहते हैं, लेकिन फिलहाल हम डाइलेक्ट्रिक की बात नहीं कर लेंगे, वो आगे चल के बात कर लेंगे। सो कैपेसिटर सिस्टम में हमारे पास क्या होता है, इस वाले टाइप में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, आपके पास सिंपली दो कंडक्टिंग प्लेट्स होते हैं, दो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स होते हैं, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस से। इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो d के बराबर है, और इन प्लेट्स का एरिया जो है वो a के बराबर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपने पढ़ा होगा, गाउस लॉ जब आपने पढ़ा होगा, तो वहां पर आपने शायद प्लेट कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा। ओके, प्लेट कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा। एक सिंगल चार्जड प्लेट अगर आपके पास है, एक चार्जड शीट आपके पास है, सपोज इसकी चार्ज डेंसिटी जो है सिग्मा, इन्फिनाइट। ओके, इन्फिनाइट। तो इसका फील्ड जो होता है, गाउस लॉ के एप्लीकेशन में आपने देखा होगा, इसका फील्ड होता है सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन 0। ओके, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन 0 इनफिनाइट शीट के लिए। ओके, इनफिनाइट शीट के लिए यूनिफॉर्म फील्ड है, इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस। ओके, इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस। लेकिन मसला है कि अगर इनफिनाइट शीट नहीं हुआ, फाइनाइट शीट, प्रैक्टिकली तो हमारे पास फाइनाइट शीट है, तो ये रिजल्ट वैलिड रहेगा कि नहीं। ओके, ये रिजल्ट वैलिड रहेगा कि नहीं। तो इसमें दो बातों का अगर ख्याल रखा जाएगा तो ये रिजल्ट जो है वो वैलिड रहेगा। दिस रिजल्ट प्रूव्स टू बी अ गुड अप्रॉक्सीमेशन अगर आप दो चीजों का ख्याल रखेंगे तो। वो दो चीजें क्या हैं? ओके, वो दो चीजें क्या है? फाइनाइट, रिमेंबर आपने ये गाउस लॉ में डिराइव किया होगा, लेकिन इनफिनाइट शीट के लिए हमारे पास प्रैक्टिकली लेकिन फाइनाइट शीट्स होंगे, तो ये प्रैक्टिकली वैलिड रहेगा कि नहीं, उसी की हम बात कर रहे हैं। दो कंडीशंस अगर आप कंसिडर कर लेंगे तो वैलिड रहेगा, तो इट विल प्रूव टू बी अ वेरी गुड अप्रॉक्सीमेशन अगर आप दो कंडीशंस जो है वो फुलफिल कर लेंगे। पहली कंडीशन, डिस्टेंस जो होगी फ्रॉम द प्लेट, डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेट, आप कितनी डिस्टेंस पे हैं फ्रॉम द प्लेट, दैट शुड बी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द शीट। जो भी लेंथ और ब्रेड्थ होगी शीट की उसके कंपैरिजन में वेरी स्मॉल, ओके, नेग्लिजिबल, वेरी स्मॉल। और दूसरा यू शुड बी इन द सेंट्रल रीजन, अवॉइड द एजेस ऑफ द शीट। एजेस के पास नहीं जाना है, सेंट्रल रीजन में रहना है, एजेस को अवॉइड करना है। ओके, एजेस को अवॉइड करना है, अवॉइड एजेस। ओके, अवॉइड एजेस। सो दैट इज टू से, अगर हम सपोज मे बी रफली ये वाला रीजन लेंगे, ये वाला रीजन लेंगे, तो इसमें कोई भी डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस यहां पर है, दैट इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू लेंथ ऑफ द शीट, तो ये रिजल्ट वैलिड रहेगा और आपने एजेस को अवॉइड कर लिया, एजेस के पास आप नहीं चले गए, एजेस के पास आप नहीं। इसमें इमेजिन कर लें, अगर आप सपोज कोई इंसेक्ट यहां पर कंसिडर कर लेंगे और वो इस शीट को देखना है, वो इजीली इन दो एंड्स को देख पाएगा इजीली, यहां पर एक एंड है, यहां पर दूसरा एंड है, दैट्स इट। लेकिन अगर इसी इंसेक्ट को आप यहां पर रखेंगे तो
उसे ये एंड देखने के लिए गर्दन बहुत टेढ़ी करनी पड़ेगी, ओ ऊपर है कहीं, ये बहुत नीचे है कहीं, तो उसे यहां जब करीब होगा, इंसेक्ट जब यहां पर बहुत करीब होगा तो उसे लगेगा कि ये तो बहुत बड़ा शीट है। जैसे अगर आप कभी कोई बड़ी बिल्डिंग के पास होंगे, कोई स्काई स्क्रेपर है, दूर से आप देखेंगे तो एंड आपको दिख रहा है, लेकिन जब आप एट द फुट ऑफ दैट स्काई स्क्रेपर होंगे तो आपको ऐसे दिखना पड़ता, ओ कितना लंबा है। तो जब आप काफी नजदीक होंगे शीट के, तो शीट जो है वो बहुत बड़ा अपीयर होगा, बहुत बड़ा का इन्फिनाइट मतलब, और ये रिजल्ट जो होगा वो वैलिड रहेगा। सो विद दीज टू कंडीशंस डिस्टेंस मस्ट बी स्मॉल एंड एजेस को जो है वो अवॉइड करना है, एजेस को अवॉइड करना है, तो ये रिजल्ट हम वैलिड कंसिडर कर सकते हैं। तो हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, I'll come back to that, अभी हमें और भी कुछ बात करनी है। हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम क्या करते हैं, ये जो गैप है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, इसको हम काफी स्मॉल रखते हैं, काफी स्मॉल रखते हैं, बहुत स्मॉल रखते हैं। स्मॉल रखने, इतना स्मॉल रखते हैं, लेट मी गिव एन एग्जांपल। अगर हमारे पास ये दो शीट्स यहां पर हैं, ये एक शीट, इसे आप मेटेलिक शीट कंसिडर कर लें, ये दूसरा शीट, इसे आप पेपर ही मान लें, ओके, इसे आप पेपर ही मान लें, और फिर जाके ये और एक मेटेलिक शीट मान के चले, तो ये 3 शीट्स आपके पास आ गए, ओके, 3 शीट्स आपके पास आ गए। मेटल यहां से भी, मेटेलिक शीट इस साइड से भी, बीच में पेपर यानी कि इंसुलेटर, और यहां से भी मेटेलिक शीट, इनको आपने ऐसे रखा। तो एक साइड से भी मेटेलिक शीट है, दूसरे साइड से भी मेटेलिक शीट है। इन दो मेटेलिक शीट्स के बीच में गैप कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, वो डिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ द शीट, बीच वाला जो शीट है उसकी थिकनेस के बराबर। अब वो थिकनेस जो है, पेपर की थिकनेस, आप फील कर ले पेपर की थिकनेस कितनी है, वो काफी स्मॉल है, एक्सट्रीमली स्मॉल है, एक्सट्रीमली स्मॉल थिकनेस है। तो यही थिकनेस जो है वो यहां पर गैप होती है। तो एक साइड से आपका एक मेटेलिक प्लेट होगा, दूसरे साइड से आपका दूसरा मेटेलिक प्लेट होगा, बीच में कुछ पेपर जैसी चीज होगी, तो ये डी जो होगा ये उस पेपर की फिर थिकनेस बन जाएगी, और वो काफी स्मॉल होगी, एक्सट्रीमली स्मॉल होगी, माइक्रोन्स में होगी शायद। अगर वो बहुत स्मॉल होगी, बहुत स्मॉल गैप हो गई, तो ये रिजल्ट जो है वो हम यूज कर सकते हैं, ओके, ये रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं, फाइन, ये रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं, ओके। अब आगे चलते हैं। अब अगर आप इस कैपेसिटर को चार्ज, इस प्लेट को चार्ज प्लस क्यू देते हैं और इस प्लेट को चार्ज माइनस क्यू देते हैं, ओके, एक को आपने प्लस क्यू दे दिया, एक को आपने माइनस क्यू दे दिया। अब अगेन ये चीज आपने गाउस लॉ के बाद किया होगा मेरे ख्याल से एक्सरसाइजेस में। अगर आप चार्ज देते हैं इन दो प्लेट्स को, तो चार्ज जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, चार्ज जो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट, मेटल्स के केस में बहुत फेमस बात है कि चार्ज जो होगी वो सिर्फ सरफेसेस पे डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो यहां से एक सरफेस है, यहां से और एक सरफेस है, यहां से एक सरफेस है, यहां से एक सरफेस है, 4 सरफेसेस आपके पास हैं जहां पर चार्ज जो होगी डिस्ट्रीब्यूट होगी, ओके। कुछ इसको मिल जाएगी, कुछ इसको मिल जाएगी, कुछ इसको मिल जाएगी, कुछ इसको मिल जाएगी। गाउस लॉ के एप्लीकेशन में आपने एग्जैक्टली देखा होगा कि किसको कितना शेयर मिल जाएगा, ओके, किसको कितना शेयर मिल जाएगा। उसी में स्पेशल केस एक है, उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे, उसी में स्पेशल केस एक है कि अगर दो प्लेट्स की इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हुई, ओके, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हुई, तब जाके सारी चार्ज जो हैं वो इनर फेसेस पे आ जाती हैं, सारी चार्ज जो है वो इनर फेसेस पे आए। आउटर फेस, ये एक आउटर फेस, ये दूसरा आउटर फेस, इसको कुछ नहीं मिलता है, सारी चार्ज जो है वो इनर फेसेस को मिलती है। सो सारा प्लस क्यू यहां पर है और सारा माइनस क्यू यहां पर है, और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बीच में पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये आपके पास चार्ज शीट्स बन गए ना, तो वो वाला रिजल्ट जो है E इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन 0 वो यहां पर वैलिड रहेगा, ओके, वो यहां पर वैलिड रहेगा। अच्छा, ये फील्ड किसके बराबर होगा, ये भी आपने वहां पर किया होगा, यहां पर थोड़ा सा हम कर लेंगे। पॉजिटिव चार्ज के वजह से, अब चार्ज क्यू एरिया ए, चार्ज क्यू एरिया वही ए, तो सिग्मा जो होगा चार्ज पर यूनिट एरिया वो दोनों के लिए सेम है। हाँ, एक के लिए पॉजिटिव है, दूसरे के लिए नेगेटिव है, फर्क यही है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज, वैल्यू वाइज सेम है, क्योंकि क्यू भी सेम है और एरिया भी सेम है। तो यहां से अगर आप देखेंगे इस साइड से, पॉजिटिव प्लेट का
फील्ड जो होगा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, ओके, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, E प्लस किसके बराबर, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन 0। नेगेटिव प्लेट का जो फील्ड होगा दैट इज टुवर्ड्स नेगेटिव, नेगेटिव का फील्ड जो है दैट इज टुवर्ड्स नेगेटिव, टुवर्ड्स नेगेटिव कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा तो सेम है, तो दोनों फील्ड्स का वैल्यू सेम है, दे विल कैंसिल आउट, तो नेट फील्ड जो है वो इस साइड से 0 बन जाएगा, यहां से भी सेम आर्ग्यूमेंट, नेट फील्ड 0 बन जाएगा, पॉजिटिव का होगा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव को होगा टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट, दे विल कैंसिल आउट। बीच में क्या होगा, बीच में पॉजिटिव का पोटेंशियल जो है, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, पॉजिटिव का फील्ड जो है वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, तो राइट वर्ड, ओके, राइट वर्ड, ये E प्लस और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। नेगेटिव का फील्ड जो है वो टुवर्ड्स नेगेटिव, पॉजिटिव का अवे फ्रॉम द नेगेटिव, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव, नेगेटिव का टुवर्ड्स नेगेटिव, दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम आ रही है। पॉजिटिव के लिए यहां पर अवे इज राइट वर्ड, नेगेटिव यहां पर टुवर्ड्स नेगेटिव इज आल्सो राइट वर्ड, तो दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम रह रही है, और ये E माइनस जो है अगेन सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन 0, तो दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है, दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है, तो नेट फील्ड जो बीच में होगा वो इन दो का एडिशन होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 इज ट्वाइस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, 2 and 2 विल कैंसिल आउट, तो सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0, सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0। सो हमारे पास जो कैपेसिटर होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा, उसमें दो प्लेट्स जो है उन पे हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगी, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगी, तो फील्ड बाहर वाले साइड से हमेशा 0 होगा, सिर्फ एग्जिस्ट कर लेगा बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, और किसके बराबर होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। तो इसको मैं अब अलग से ड्रॉ कर लूंगा, फिर से ड्रॉ कर लूंगा, तो मेरे पास ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, इनका एरिया A, ओके, इनका एरिया A, चार्ज इस पे प्लस Q, इस पे माइनस Q, सारी चार्ज जो है वो इनर सरफेसेस पे है, सारी चार्ज इनर सरफेसेस पे है, सारा फील्ड जो है दैट इज ओनली बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ओके, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, और वो फील्ड जो है दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। और याद करें सिग्मा क्या होता है, वो Q डिवाइडेड बाई A, ओके, सिग्मा इज Q डिवाइडेड बाई चार्ज पर यूनिट एरिया, और नीचे तो एप्सिलॉन 0 है, सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0 A, ओके, सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0 A। ओके, नाउ और एक बात यहां पर, अब ये जो दो प्लेट्स हैं, यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कितना होगा। अब अगेन ये आपने पोटेंशियल और फील्ड में पढ़ा होगा, ये इक्वेशन हम यूज कर लेंगे, डेल्टा V हमारे पास होता है माइनस इंटीग्रल E डॉट dl, माइनस इंटीग्रल E डॉट dl। सो यहां पर अगर यूज कर लेंगे डेल्टा V इज इक्वल माइनस इंटीग्रल E dl कॉस ऑफ 0, ओके, कॉस ऑफ 0। हम जा रहे हैं फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, सीधे जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और फील्ड की डायरेक्शन दोनों की डायरेक्शन सेम है, हर किसी पॉइंट पे दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो हर किसी पॉइंट पे दो के बीच में एंगल जो होगा वो 0 के बराबर होगा, डायरेक्शन सेम है तो एंगल 0 के बराबर, तो कॉस ऑफ 0 एवरीवेयर। अब फील्ड यूनिफॉर्म है तो बाहर आएगा, कांस्टेंट फील्ड है थ्रू आउट, सेम वैल्यू है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 या Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 A, कॉस ऑफ 0 बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dl, और डेल्टा V इज इक्वल माइनस E, कॉस ऑफ 0 इज 1, इंटीग्रेशन ऑफ dl इज L, ओके, इंटीग्रेशन ऑफ dl इज L। अब यहां पर L इज सिंपली टोटल लेंथ, टोटल डिस्टेंस, यहां पर वो डिस्टेंस जो है वो D से हमने रिप्रेजेंट की है, D से, तो L के बदले में हम D लिखेंगे, और डेल्टा V इज इक्वल माइनस ED, माइनस ED। अब माइनस साइन जो है वो सिंपली आपको कह रहा है कि आप हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल आए हैं,
पॉजिटिव से नेगेटिव आया है ना, तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल आया है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो नेगेटिव आ रहा है। लेकिन हमारा कंसर्न जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के वैल्यू के साथ है, पोटेंशियल डिफरेंस के वैल्यू के साथ है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू जो होगा V से मैं रिप्रेजेंट कर लूंगा, विच इज सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा V, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा V, और V इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड अगर है तो माइनस साइन कंसिडर नहीं कर लेंगे, V इज इक्वल टू ED। पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू जो है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर वो E इंटू डी होगा। तो वो यहां पर मैं लिखूंगा V इज इक्वल टू ED। V पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू जो है वो ED। फिर हमें पता है कि पॉजिटिव वाला हायर पोटेंशियल पे, नेगेटिव वाला लोअर पोटेंशियल पे है, तो वो तो हमें पहले ही पता है। सो V इज इक्वल टू ED, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज V विच इज E इंटू डी। अब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस की हमने क्यों बात की? रिमेंबर कैपेसिटर जो है दैट इज चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। अब स्फीयर के केस में एक ही स्फीयर था, तो हमने पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर लिया था, पोटेंशियल ऑफ द सरफेस ऑफ द स्फीयर लिया था। यहां पर आपको पोटेंशियल को रिप्लेस करना होगा बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू सरफेसेस। ओके, पोटेंशियल, सो वहां पर जो था पोटेंशियल ऑफ द सरफेस ऑफ द स्फीयर, यहां पर उसे रिप्लेस करना होगा बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू सरफेसेस हियर। ओके, सो V, कभी कभी हम ये भी कहते हैं कि V को हम कहते हैं पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। ओके, पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर, ज्यादातर यही लैंग्वेज यूज होगा। आपके पास जो प्रॉब्लम्स आएंगे, जो आप बुक्स में देखेंगे, पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर ज्यादा यूज होगा। पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर का हमेशा ये मतलब होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। अगर ये कहा गया है कि पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर इज 10 वोल्ट, तो उसका मतलब होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज 10 वोल्ट। अगर ये कहा गया होगा कि पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर इज 5 वोल्ट, उसका मतलब होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज 5 वोल्ट। अगर यह कहा गया होगा कि पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर इज 15 वोल्ट, तो उसका मतलब होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज 15 वोल्ट। Is that fine? So V is equal to ED is the potential difference between the plates of the capacitor, जिसको अब हम simply कहा करेंगे potential of the capacitor. So potential of the capacitor V is E into D. V is E into D. इसको हमें further deal करना है कैपेसिटेंस निकालने के लिए, वो थोड़ी देर में। So हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में होता क्या है? सो अभी तक जो भी हमने किया दैट इज ऑल फ्रॉम प्रीवियस नॉलेज। ओके, दैट इज ऑल फ्रॉम प्रीवियस नॉलेज, गाउस लॉ एंड पोटेंशियल वाला जो सेक्शन आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। अब आगे जो कैपेसिटेंस वाला पार्ट, नया पार्ट है, वो अब हम शुरू कर लेंगे। तो ये सारा रिवीजन था इससे पहले जो आपने पहले ही किया है। सो दो प्लेट्स, दो पैरेलल प्लेट्स हमारे पास हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स हमारे पास हैं, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस d, एरिया हमने A के बराबर लिया है। अगर आप चार्ज बना देंगे, हमेशा ऐसा होगा कि दो प्लेट्स के पास इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगे। हम देख लेंगे चार्जिंग प्रोसेस कैसे हम चार्ज करते हैं, तो वहां पर ये ज्यादा क्लियर होगा कि इनके पास हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होंगे। हमेशा चार्जेस जो होंगे वो इनर सरफेसेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा सिर्फ बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ओके, बिटवीन द साइड्स में हमेशा फील्ड जीरो होगा, और फील्ड किसके बराबर होता है? सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो या फिर Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो A। और पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर कितना है, या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, दैट इज E into D। V is equal to E into D। Is that fine? Okay. So अब जरा यहीं पर पहले देखते हैं कि इसकी कैपेसिटेंस किसके बराबर होगी, फिर जाके चार्जिंग प्रोसेस पे जाएंगे। कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किसके बराबर होगी? So capacitance of parallel plate capacitor. Capacitance of a parallel plate capacitor. ये हमारे पास दो शीट्स हैं। अब मैं एक ही लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, थिकनेस हम नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि चार्ज एक ही साइड से सारी होती हैं। इसके पास प्लस Q चार्ज, इसके पास माइनस Q चार्ज। बाय द वे, जब भी हम कहेंगे चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज Q, उसका मतलब होगा पॉजिटिव प्लेट के पास प्लस Q, नेगेटिव प्लेट के पास माइनस Q, क्योंकि ओवरऑल चार्ज अगर आप देखेंगे वो तो जीरो है।
तो उससे कोई फायदा हमें नहीं मिलेगा, हम डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे चीजों को। सो हम हमेशा कहेंगे चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज क्यू, जिसका हमेशा मतलब होगा पॉजिटिव प्लेट के पास प्लस क्यू और नेगेटिव प्लेट के पास माइनस क्यू। ओके, पॉजिटिव प्लेट के पास प्लस क्यू, नेगेटिव प्लेट के पास माइनस क्यू। ओके, सो फील्ड होगा बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। कुछ रिजल्ट जो हमने पहले ऊपर कंक्लूड किए, फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 या फिर क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 ए, ये एक था। दूसरा, पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज E इंटू डी। ओके, E इंटू डी। D इज सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स और A इज एरिया ऑफ द प्लेट। D ये सेपरेशन है और ये एरिया जो है वो A के बराबर एरिया है। नाउ कैपेसिटेंस जो हमारे पास है, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन हमारे पास है, इट चार्ज पर यूनिट वोल्ट, Q डिवाइडेड बाई V। ओके, Q डिवाइडेड बाई V। तो यूज कर लेते हैं, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं और देखते हैं। Q को ऐसे ही रहने दें, V जो है उसके बदले में ED। ओके, Q डिवाइडेड बाई ED और C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई E। नाउ E जो है उसके बदले में हम लिखेंगे Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0 A। E के बदले में Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0 A और साथ में ये D है। अब D एंड D, Q एंड Q गोज टू डॉग्स। एप्सिलॉन 0 A वो ऊपर आएगा, सो दिस मींस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाई D। एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाई D। Epsilon 0 A. What is A? Area of the plate. What is D? Separation between the plates. Area of the plate, separation between the plates. Plates. So C जो है कैपेसिटेंस जो है, नोट कर लें, वो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी आ रही है। प्लेट्स का साइज कितना आपने लिया है, दैट इज ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर। प्लेट्स के बीच में आपने कितना गैप रखा है, दैट इज ज्योमेट्री। कितना क्या अरेंजमेंट किया आपने कंडक्टर्स का, प्लेट्स का, दैट इज ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर। सो सी जो है दैट इज ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी। कल भी हमने देखा था लास्ट सेशन में, स्फीयर का जो है वो रेडियस पे डिपेंड करता है। ओके, वो रेडियस पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है। यहां पर एरिया पे, एरिया इन अ वे इज साइज ऑफ दिस प्लेट, और फिर डी पे भी डिपेंड करता है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। सो कैपेसिटेंस को अगर बढ़ाना है तो एरिया को बढ़ाना है, डिस्टेंस को कम करना है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर को कम करना है। मैंने कहा था कि कितनी कम हम प्रैक्टिकली रखते हैं, कितनी कम हम रखते हैं, तो उससे ये एडिशनल फायदा आता है कि सी जो है उससे बढ़ जाता है, कैपेसिटेंस जो है उससे बढ़ जाती है। सो और भी एक बात नोट कर लें, कैपेसिटेंस जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। क्यू और वी पे फाइनली ये डिपेंड नहीं करता है। उसका रीजन भी हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि क्यू और वी बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। एक डबल होगा दूसरा भी डबल होगा, एक हाफ होगा दूसरा भी हाफ होगा, विद द रिजल्ट रेशियो जो है वो सेम रहेगा, रेशियो जो है वो सेम रहेगा। सो C इज इक्वल एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाई D। एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाई D। A इज प्लेट एरिया, D इज सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स या डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। इज इट फाइन? ओके, चले एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाई D। अगर हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं, दो प्लेट्स हैं, आइडेंटिकल प्लेट्स, ये दो आइडेंटिकल प्लेट्स आपके पास हैं विद साइड्स A एंड B, इसका भी A एंड B, और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स लेट्स सपोज D ही लेते हैं क्योंकि ज्यादातर हम D ही लेंगे। C इज फॉर द कैपेसिटेंस, सो आई डोंट वांट टू मिक्स अप। सो A एक साइड की लेंथ, B दूसरे साइड की लेंथ, और D जो है वो सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स हैं। तो कैपेसिटेंस जो है एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाई D वो बन जाएगा एप्सिलॉन 0 A एरिया ऑफ द प्लेट, दैट इज सिंपली A इंटू B डिवाइडेड बाई D, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। तो ऐसे कैपेसिटर जिनमें ये रेक्टेंगुलर प्लेट्स होंगे
उनकी कैपेसिटेंस जो होगी, कैपेसिटेंस विल बी एप्सिलॉन 0 AB डिवाइडेड बाय D. A and B are the sides of the plates and D is separation between the plates of the capacitor. Okay. अगर सर्कुलर प्लेट्स हुए, यहां पर एक सर्कुलर प्लेट है और इसके सामने बिल्कुल आइडेंटिकल सर्कुलर प्लेट है, रेडियस इसका भी R, इसका भी R, और सेपरेशन जो है इन दो के बीच में लेट्स सपोज D. तो कैपेसिटेंस जो होती है एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाय D. एप्सिलॉन 0 A सर्कुलर प्लेट है तो एरिया विल बी पाई R स्क्वायर्ड, और सेपरेशन जो है वो D ही हमने रखी है. तो सर्कुलर प्लेट्स अगर हैं तो कैपेसिटेंस जो होगी एप्सिलॉन 0 पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाय D. पॉइंट इज आपको बेसिक फॉर्मूला याद रखना है, एप्सिलॉन 0 A बाय D. ओके, एप्सिलॉन 0 A डिवाइडेड बाय D आपने याद रखना है. तो फिर जो भी अरेंजमेंट होगा उसके हिसाब से आप A देख सकते हैं किसके बराबर है, D देख सकते हैं किसके बराबर है, आपको कैपेसिटेंस जो है वो मिल जाएगी. ओके, कैपेसिटेंस जो है वो मिल जाएगी. चलिए नाउ अब हम देखते हैं कि चार्जिंग प्रोसेस जो है वो किसके बराबर होगी. हम कैपेसिटर को चार्ज कर लेंगे और देखते हैं कि उसमें उसके वजह से कितनी एनर्जी जो है वो स्टोर होकर रहती है. या नया पेज लेते हैं. चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर एंड एनर्जी स्टोर. Charging of a cap and energy stored in a cap. Energy stored in a cap. Okay. So हमारे पास ये दो मेटेलिक प्लेट्स हैं, कैपेसिटर. हमने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया एंड दिस स्विच एस. बैटरी का पोटेंशियल सपोज V है. अगेन बैटरी का पोटेंशियल V है, इसका मतलब है बैटरी के दो टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है, जिसको आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में टर्मिनल वोल्टेज कहा होगा. ओके, टर्मिनल वोल्टेज याद करें. आइडियल बैटरी के केस में टर्मिनल वोल्टेज जो है वो EMF के बराबर होता है. ओके, EMF के बराबर होता है. खैर, सो V हम लेंगे, यहां पर हम सिंपली V इन टर्म्स ऑफ V बात कर लेंगे. स्विच तो ऑफ है. अगर बैटरी में पोटेंशियल डिफरेंस जो है लेट्स सपोज 10 वोल्ट के बराबर है. ओके, 10 वोल्ट के बराबर है, तो एक प्लेट का पोटेंशियल लेट्स सपोज प्लस 10 वोल्ट है पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल, और नेगेटिव प्लेट का जो है नेगेटिव टर्मिनल का जो है वो 0 के बराबर है. ओके, प्लस 10 और 0, प्लस 10 और 0. अब इंडिविजुअल वैल्यूज क्या आप देंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिफरेंस जो होगा वो 10 आना चाहिए. और ये ख्याल रहना चाहिए कि पॉजिटिव जो है वो हायर पोटेंशियल पे हो, नेगेटिव जो है वो लोअर पोटेंशियल. आप ऐसा भी कर सकते थे +5 -5, आप ऐसा भी कर सकते थे 0 -10, ओके, +7 -3. आप कोई भी कॉम्बिनेशन इंडिविजुअल नंबर्स की ले सकते हैं, लेकिन डिफरेंस जो है वो 10 के बराबर आना चाहिए. ओके, डिफरेंस 10 के. सो इजी होता है, एक साइड का 0 लेते हैं, बाकी सारा दूसरे साइड से लेते हैं. ये मैथमेटिकली थोड़ा आसान रहता है. नाउ जब हम स्विच को क्लोज कर लेंगे, ओके, जब हम स्विच को क्लोज कर लेंगे तो ये बैटरी जो है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो यहां पर कुछ काम कर लेगा. अब रिमेंबर, याद रखें, बैटरी जो है दैट इज नॉट सोर्स फॉर द चार्ज, दैट इज सोर्स फॉर एनर्जी. चार्ज सर्कुलेट करती है बैटरी. ओके, चार्ज को सर्कुलेट करती है, एक साइड से लाती है दूसरे साइड से भेजती है. चार्ज सर्कुलेशन बैटरी की वजह से होता है. इट्स लाइक वाटर पंप जो हमारे पास होता है, मोटर जो हमारे पास होता है, वो पानी एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेट करता है. वो खुद तो सोर्स नहीं है पानी का. वैसे ही बैटरी जो है दैट इज सोर्स फॉर एनर्जी, नॉट सोर्स फॉर चार्ज. सो यहां पर बैटरी का ये साइड जो है वो +10 वोल्ट पे है, तो ये कनेक्टिंग वायर है. कनेक्टिंग वायर जो है अगर हम एज्यूम कर लेंगे कि वो रेजिस्टेंस लेस है, ऑल्दो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, रेजिस्टेंस लेस अगर है तो यहां पर +10 वोल्ट बनना चाहिए. रेजिस्टेंस लेस वायर में V इज इक्वल टू IR. V इज इक्वल टू IR. R अगर 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होना चाहिए. तो जो इस साइड से पोटेंशियल होगा वही इस साइड से पोटेंशियल होगा. या अगर कुछ रेजिस्टेंस है, प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस लेस तो नहीं हो सकता है, अगर कुछ रेजिस्टेंस है तो होगा क्या,
यहां पर +10 होगा तो यहां पर +10 नहीं होगा, लेकिन उसमें आगे चल के हम पढ़ लेंगे, रेजिस्टेंस को भी जब हम काउंट कर लेंगे तब हम देखेंगे कि अल्टीमेटली करंट जो है वो 0 के बराबर बन जाती है। ओके, अल्टीमेटली करंट जो है वो 0 के बराबर बन जाती है। तो करंट जब 0 के बराबर बन जाएगी तो V उस टाइम फिर से 0 होगा। तो अल्टीमेटली इन दो पॉइंट्स का पोटेंशियल जो है वो सेम बनना चाहिए, क्योंकि करंट अगर 0 है तो V 0 होना चाहिए। V 0 मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 0 होना चाहिए। इज दैट फाइन? सो अल्टीमेटली यहां का अगर +10 वोल्ट है तो यहां पर भी +10 वोल्ट होना चाहिए। ऐसे ही अगर इस साइड से 0 वोल्ट है तो इस साइड से 0 वोल्ट होना चाहिए। लेकिन अभी तो ये जो प्लेट्स आपके पास है इनके पास कोई चार्ज ही नहीं है, तो क्या कर लेगी बैटरी? क्या कर लेगी बैटरी? क्या कर लेगी, यहां इस प्लेट से चार्ज Q निकाल देगी। दैट चार्ज Q विल फ्लो थ्रू द बैटरी, ओके, एंड दैट Q विल बी गिवन टू दिस प्लेट। अब ये प्लेट जो है न्यूट्रल है, यहां से चार्ज Q निकाली जा रही है, ओके, निकाली जा रही है, तो इस प्लेट को -Q मिल जाएगी। ये न्यूट्रल प्लेट है, यहां से आपने 1 कूलम निकाल दिया तो इस प्लेट पे -1 कूलम आ जाएगा। इस प्लेट से आपने 1 माइक्रो कूलम निकाल दिया तो इस प्लेट पे -1 माइक्रो कूलम आ जाएगा, क्योंकि बेसिकली न्यूट्रल था। तो जितना पॉजिटिव आप निकाल देंगे उतना ही नेगेटिव इस पे आ जाएगा, ओके, उतना ही नेगेटिव इस पे। सो आपने Q निकाल दिया, इस पे -Q आ गया। अब वही Q जो है आप दूसरे साइड से इसको दे रहे हैं। रिमेंबर, प्लेट्स की हमेशा सेम चार्ज होगी, तो इस पे ये +Q आ रहा है। और ये चार्ज सर्कुलेशन फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक यहां का 10 वोल्ट और यहां का पोटेंशियल सेम ना बन जाए, 10 और 10, यहां इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम ना बन जाए, 0 and 0। विच इज टू से बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जो है, बैटरी के टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है 10 वोल्ट, जिसको हम नॉर्मली सिंपली कहते हैं पोटेंशियल ऑफ द बैटरी, 10 वोल्ट है। व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर? अगर इसका 10 है, इसका 0 है, तो डिफरेंस जो है वो 10 वोल्ट हो गया। तो जो बैटरी का पोटेंशियल है वही जो है इसका भी पोटेंशियल बन रहा है, वही जो है कैपेसिटर का भी पोटेंशियल बन रहा है। तो ये चार्ज तब तक सर्कुलेट होती है जब तक बैटरी का पोटेंशियल और विच इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी और कैपेसिटर का पोटेंशियल जो है वो सेम ना बन जाए। वन सेम बन गया तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ओके, तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इट इज लाइक हमने वाटर टैंक्स की जो एग्जांपल्स ली है वो अगर आप यहां पर कंसिडर कर लेंगे, सपोज आपके पास ये एक वाटर टैंक है और ये दूसरी वाटर टैंक है, इसमें आपने वैल्यू लगाया हुआ है, बंद रखा है, और एक में आप पानी डाल रहे हैं। अब कुछ देर के बाद आप क्या कर रहे हैं, इस वैल्यू को खोल रहे हैं, तो हमें पता है कि पानी फ्लो होगा दूसरे में। कब तक फ्लो होगा? जब तक दोनों में वाटर क्वांटिटी सेम ना बन जाए तब तक नहीं, हमें पता है तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक लेवल सेम ना बन जाए, ओके, जब तक लेवल सेम ना बन जाए। हम ये एज्यूम कर लेंगे कि वो बहुत बड़ी टैंक है तो इसकी लेवल पे कुछ खास असर नहीं पड़ रहा है, तो जब तक लेवल दोनों की सेम ना बन जाए तब तक पानी जो है वो कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहेगा फ्रॉम वन टू अनदर। लेवल सेम बनना, रिमेंबर हाइट्स हैं, कल हमने पिछले सेशन में रिलेट किया था हाइट को विद पोटेंशियल। तो यहां पर हम देख रहे हैं तब तक चार्ज जो है वो फ्लो होती रहेगी फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट, तब तक जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना बन जाए। पोटेंशियल सेम बनने का मतलब होगा इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम आ गया तो फर्दर कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, ओके, फर्दर कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। इज दैट फाइन? नाउ दिस इज चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, जिसमें एक प्लेट को जितनी पॉजिटिव चार्ज मिल रही है दूसरे प्लेट को उतनी ही नेगेटिव चार्ज मिल रही है, ओके, दूसरे प्लेट को उतनी ही चार्ज मिल रही है, नेगेटिव चार्ज ना। इस दौरान बैटरी कुछ वर्क करती है, ओके, इस दौरान बैटरी कुछ वर्क करती है। बैटरी का वर्क जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, ओके। हमें पता है जब आप चार्ज जो है वो फ्लो कर लेगी थ्रू द बैटरी, इट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल,
नेगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे, पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे, तो चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को लोअर टू हायर लेने में कुछ वर्क करना पड़ेगा। पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेचुरली लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल नहीं जाती है, आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। आप इस लाइक आपको ये मार्कर जो है, ये पेन जब वो रेज करना है, खुद ब खुद रेज नहीं होगा, आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा इसे लेने के लिए। तो यहां पर बैटरी को वर्क करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू टेक दिस चार्ज क्यू जो इसने यहां से लाई है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, कुछ वर्क करना पड़ेगा बैटरी को। और वो वर्क जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। ओके, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक पार्ट जो उसका है दैट इज गिवन टू द कैपेसिटर, ओके, दैट इज गिवन टू द कैपेसिटर, और वो उसमें स्टोर होकर रहती है। और दूसरा पार्ट जो है वो रेजिस्टेंस की वजह से डिसिपेट होती है। इसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी सर्किट में, उसके वजह से, रेजिस्टेंस के वजह से एज हीट डिसिपेशन होगा। तो टोटल वर्क डन बाय बैटरी उसके दो पार्ट्स होंगे। एक पार्ट जो होगा वो एज एनर्जी स्टोर रहेगा इन द कैपेसिटर, और कैपेसिटर में वो रहता है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कैपेसिटर, और बाकी पार्ट जो होगा उस टोटल वर्क डन का दैट विल बी डिसिपेटेड थ्रू द रेजिस्टेंस। अब हम लेकिन सिर्फ वो वाला पार्ट कंसिडर कर लेंगे जो स्टोर होके रहेगा इन द कैपेसिटर, सिर्फ वो वाला पार्ट वर्क का कंसिडर कर लेंगे। टोटल वर्क डन भी अलग से निकालेंगे, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ वो वाला पार्ट वर्क का कंसिडर कर लेंगे। किसने वो वर्क किया है? बैटरी ने। वो वाला पार्ट, उसका टोटल वर्क में से वो वाला पार्ट जो कैपेसिटर में स्टोर होके रहेगा वो हम देखेंगे कि किसके बराबर है, क्योंकि वही आपके कैपेसिटर की चार्ज बन जाएगी। ओके, चार्ज बन जाएगी, वो जरा देखते हैं। Energy stored in a capacitor. Energy stored in a capacitor. ये कैपेसिटर प्लेट्स आपके पास हैं, ये बैटरी, ये स्विच। अभी कोई चार्ज नहीं आई है प्लेट्स पे, तो वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं है, कुछ नहीं। बैटरी का पोटेंशियल V। जब आप इस स्विच को क्लोज कर लेंगे तो हमने देखा है कि यहां से कुछ चार्ज निकाली जाएगी, विद द रिजल्ट इसको नेगेटिव चार्ज मिल जाएगी, और यहां इसको चार्ज दी जाएगी, विद द रिजल्ट इसकी चार्ज पॉजिटिव बन जाती है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट बन जाता है। वाइल ये प्रोसेस हो रहा है, ओके, वाइल ये प्रोसेस हो रहा है, एट सम टाइम लेट्स सपोज प्लेट्स की चार्ज जो है वो Q प्राइम बन गई। एक प्लेट की जो है वो प्लस Q प्राइम बन जाएगी, दूसरे प्लेट की जो है वो माइनस Q प्राइम बन जाएगी, जिसको हम सिंपली कहेंगे चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज Q प्राइम। हमें पहले ही पता है चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज Q प्राइम, उसका मतलब है एक प्लेट के पास प्लस Q प्राइम, दूसरे प्लेट के पास माइनस Q प्राइम। और इस चार्ज के वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया होगा बीच में, और इसके वजह से कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी डेवलप होगा बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, जिसको हम V प्राइम से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ओके, V प्राइम से हमें पता है Q इज इक्वल टू CV, तो यहां पर Q प्राइम इज इक्वल CV प्राइम। ओके, C तो C ही रहेगा, इसमें चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है, तो C जो है वही है, Q प्राइम इज इक्वल टू CV प्राइम। ओके, अब अभी ये चार्ज हो ही रहा है, अभी कंप्लीट चार्जिंग नहीं हुई है। अब यहां से dQ प्राइम चार्ज और निकाली गई, और वह यहां से फ्लो होगी थ्रू द बैटरी, रिमेंबर वहीं पर वर्क हासिल होगा, और यहां इसको दी जाएगी dQ प्राइम। फाइनल चार्ज हम Q से रिप्रेजेंट कर लेंगे। ओके, फाइनल चार्ज हम Q से रिप्रेजेंट, सो dQ प्राइम जो है उसे इस प्लेट से लाया गया और इस प्लेट को दिया गया, एक जगह से लाया दूसरी जगह पर लाके खड़ा कर दिया, लेकिन उन दो पॉइंट्स के बीच में जहां से आपने लाया है और जिस पॉइंट पे आपने दिया है, उन दो पॉइंट्स के बीच में देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V प्राइम, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V प्राइम। तो कुछ वर्क करना पड़ेगा। पोटेंशियल वाले सेक्शन में आपने ये पढ़ा होगा, अगर आप चार्ज Q को मूव कर रहे हैं थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V, देन आपको वर्क करना पड़ेगा Q इंटू V, सिंपल Q इंटू V, या आपने शायद वहां पर डेल्टा V यूज किया होगा, यहां पर हम सिंपली V यूज कर रहे हैं। सो वर्क डन जो है चार्ज into potential difference. So whenever you move a charge between two points with some potential difference, आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा Q into V,
Q इंटू वी। अब यहां पर Q के बदले में हम डी क्यू प्राइम लेंगे, क्योंकि हम डी क्यू प्राइम को मूव कर रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो Q के बदले में हम डी क्यू प्राइम लेंगे। और किस पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस मूव कर रहे हैं? V प्राइम। मैं कैपेसिटर प्लेट्स का कंसिडर कर रहा हूं, बैटरी का कंसिडर नहीं कर रहा हूं। रिमेंबर, हम बैटरी के वर्क डन का वो वाला पार्ट कंसिडर कर रहे हैं जो कैपेसिटर में रहेगा एज एनर्जी स्टोर्ड। ओके, तो इसलिए हम पोटेंशियल ऑफ द बैटरी कंसिडर, कैपेसिटर कंसिडर कर रहे हैं, बैटरी का नहीं। अगर हम बैटरी का कंसिडर कर लेंगे तो हमें टोटल वर्क डन मिलेगा, और वो टोटल वर्क डन जो है वो सारा इसमें स्टोर होके नहीं रहता है। ओके, सारा वो हम अलग से देखेंगे कि वो टोटल वर्क डन किसके बराबर होगा। यहां पर सिर्फ वो वाला पार्ट जो कैपेसिटर में स्टोर होके रहेगा, इसलिए पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर हम कंसिडर कर रहे हैं। सो अगर आप डी क्यू प्राइम को मूव कर रहे हैं थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वी प्राइम, तो वर्क डन जो होगा दैट विल बी डी क्यू प्राइम, क्यू के बदले में, इंटू वी प्राइम, वी के बदले में। और स्मॉल अमाउंट है तो इसलिए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो वो अब हम यहां पर लिखते हैं वर्क डन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी क्यू प्राइम इंटू वी प्राइम। ओके, डी क्यू प्राइम इंटू वी प्राइम। दिस इज दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, दैट टीनी लिटिल अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो किस में करना पड़ेगा? डी क्यू को एक प्लेट से दूसरे प्लेट में लाने के लिए करना पड़ेगा। अब यहां से बताइए वी प्राइम किसके बराबर हैं? डी डब्ल्यू इज इक्वल डी क्यू प्राइम, वी प्राइम जो है दैट इज क्यू प्राइम डिवाइडेड बाई सी। सी को अगर नीचे आप लाएंगे तो क्यू प्राइम डिवाइडेड बाई सी, और मैं लिखूंगा ऐसे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू प्राइम बाई सी इंटू डी क्यू प्राइम। ओके, डी क्यू प्राइम। अब जाके टोटल वर्क डन देखते हैं। टोटल वर्क डन के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन, टोटल वर्क डन इन चार्जिंग कैपेसिटर, W is equal to integration of Q prime by C D Q prime। अब इंटीग्रेशन किसके ऑनर में है? इंटीग्रेशन इज ऑनर ऑफ Q प्राइम विद रेस्पेक्ट टू Q प्राइम। dx होता है तो विद रेस्पेक्ट x, dy होता है तो विद रेस्पेक्ट y, dz होता है तो विद रेस्पेक्ट टू z, dq प्राइम है तो विद रेस्पेक्ट टू Q प्राइम। और Q प्राइम है क्या? दैट इज चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, और इनिशियल चार्ज ऑफ द कैपेसिटर 0 थी, कोई चार्ज ही नहीं थी, और फाइनल चार्ज हम Q के बराबर लेते हैं। तो लिमिट्स क्या बन जाएंगे? इनिशियल चार्ज 0 है तो इनिशियल लिमिट, लोअर लिमिट 0, फाइनल चार्ज जो है वो Q है जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। सो दिस इंप्लाइज W इज इक्वल टू, C को बाहर निकाल दें, कांस्टेंट है, Q प्राइम की इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू Q प्राइम, ये याद करें x टू द पावर n विद रेस्पेक्ट टू x, x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। अब यहां पर x के बदले में है Q प्राइम, तो Q प्राइम टू द पावर n के बदले में 1 है, इसका पावर 1 के बराबर है, तो 1+1 इज 2 डिवाइडेड बाई 1+1 इज 2, और लिमिट्स 0 टू Q, 0 टू Q। सो दिस इंप्लाइज W इज इक्वल टू 1/2C, ये 2 और C बाहर, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लें, Q प्राइम के बदले में Q स्क्वायर के साथ, माइनस Q प्राइम के बदले में 0, 0 स्क्वायर इज जस्ट 0। So this implies W is equal to Q squared divided by 2C। ये वर्क है जो कैपेसिटर में स्टोर रहता है। That part, it is part of the total work done by the battery। हमने total work done by battery कंसिडर नहीं किया। अगर हम total work done by battery कंसिडर करते तो हमें बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस लेना पड़ता, लेकिन हमने उसका नहीं लिया, हमने कैपेसिटर का ले लिया। सो ये जो हमें मिल गया, दिस इज पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय द बैटरी। ओके, पार्ट ऑफ द, वो हिस्सा बैटरी ने जो टोटल वर्क किया होगा उसका वो वाला हिस्सा जो कैपेसिटर में स्टोर होकर रहता है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ओके, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैप, U से हम यूजुअली उसको रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक पोटेंशियल एनर्जी इज Q स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 2C, Q स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय 2C।
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Q के बदले में यू कैन राइट CV, Q इज इक्वल टू CV, रिमेंबर Q इज इक्वल टू CV, तो ये बन जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C, एक C कैंसिल आउट होगा तो 1/2 CV स्क्वायर, ऊपर एक C और V स्क्वायर। तो ये भी आपके पास आ गया एक फॉर्म। दूसरा फॉर्म ये आप ये भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, और 1/2 C, रिमेंबर C इज इक्वल Q डिवाइडेड बाई V, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, Q डिवाइडेड बाई V, और V स्क्वायर साथ में है, एक V कैंसिल आउट होगा तो U इज इक्वल 1/2 QV। तीन फॉर्म्स में आपके पास ये इक्वेशन आ गई, एनर्जी स्टोर तीन फॉर्म्स में आ गई, हाफ ऑफ QV, हाफ ऑफ CV स्क्वायर्ड, और यहां पर Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C। एक ही जगह तीनों को कंपाइल कर लेते हैं, U इज इक्वल टू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C, या फिर 1/2 CV स्क्वायर, या फिर 1/2 QV, 1/2 QV। दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो अगर आपके पास कैपेसिटर है ऑफ कैपेसिटेंस C, आपने उसको चार्ज Q दी है तो उसकी एनर्जी होगी Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C। अगर आपके पास कैपेसिटर है ऑफ कैपेसिटेंस C और आपने उसको चार्ज किया है टू ए पोटेंशियल ऑफ V, उसके पास एनर्जी होगी 1/2 CV स्क्वायर। अगर आपके पास कैपेसिटर है जिसको आपने चार्ज Q दी है और उसका पोटेंशियल V के बराबर बन गया है तो उसकी एनर्जी है 1/2 QV। तीन फॉर्म्स में ये एनर्जी है, तीनों फॉर्म्स में आप यूज कर सकते हैं। ओके, तीनों फॉर्म्स में Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2C, हाफ ऑफ CV स्क्वायर, या फिर हाफ ऑफ QV। रिमेंबर ये वो पार्ट है वर्क का डन बाय द बैटरी, ओके, पार्ट ऑफ द वर्क डन बाय द बैटरी। तो टोटल वर्क डन बाय बैटरी जो है इससे ज्यादा होता है, वो हम थोड़ी देर में देख लेंगे। दैट पार्ट ऑफ वर्क डन बाय द बैटरी जो कैपेसिटर में स्टोर रहता है, जो कैपेसिटर में स्टोर रहता है, और कहां पर स्टोर रहता है? इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कैपेसिटर। ओके, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर होता है? एक प्लेट पॉजिटिवली चार्जड, दूसरा प्लेट नेगेटिवली चार्जड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। और किसके बराबर होता है? सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0, या फिर Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 A, सिग्मा के बदले में Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 A। तो इतनी जगह जो है, इतनी जगह जो है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, जो बेसिकली वॉल्यूम होगा बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, वॉल्यूम, इतनी जगह जो है, ओके, इन दो हाथों के बीच में जो जगह है दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम, उस वॉल्यूम के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसी वॉल्यूम के अंदर ये एनर्जी स्टोर्ड है। ओके, ये एनर्जी स्टोर्ड है। अब यहां पर एक छोटी सी चीज आती है कभी कभी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब ये एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में ही स्टोर है और इतनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट व्हाट इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड? Density is simply total energy divided by total volume. Okay, total energy divided by total volume. तो वो जरा यहां पर साथ ही देख लेते हैं क्योंकि छोटी सी चीज है तो उसको देख लेते हैं। Energy density of electric field. Okay, energy density of electric field. ये आपके पास कैपेसिटर प्लेट्स, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0 A, और रिमेंबर V इज इक्वल ED। ओके, V इज इक्वल ED, वो भी याद रखें, वो भी याद रखें। तो टोटल वॉल्यूम जो है जिसमें ये एनर्जी ऑक्यूपाइड है, जिसमें ये एनर्जी स्टोर्ड है, ओके, टोटल वॉल्यूम जो एनर्जी ऑक्यूपाई कर रही है वो ये वॉल्यूम है, इसमें ये वाला पार्ट वॉल्यूम। अब इसका एरिया हमें पता है A के बराबर है और ये डिस्टेंस हमें पता है D के बराबर है, तो वॉल्यूम सिंपली A इंटू D होगा। वॉल्यूम इज इक्वल टू A इंटू D। ओके, और एनर्जी स्टोर्ड जो है वो हमने देखा है, इनमें से हम कोई एक यूज कर सकते हैं, इनमें से कोई एक हम यूज कर सकते हैं। ये लेते हैं हाफ ऑफ CV स्क्वायर लेते हैं। ओके, सो एनर्जी डेंसिटी देखते हैं।
एनर्जी डेंसिटी यूई से मैं रिप्रेजेंट कर लूंगा टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ओके, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए हम यूज कर लेंगे ए इंटू डी, ये जो यहां पर हमने यूज किया ए इंटू डी, इंटू टोटल एनर्जी जो है उसके लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, रिमेंबर दैट, ये 3 ऑप्शंस, हम ये वाला यूज कर लेंगे 1/2 CV स्क्वायर, ये सबसे आसान रहेगा 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर। So this implies energy density UE is equal to 1/AD into 1/2 C V स्क्वायर के बदले में, V के बदले में we'll write ED, लेकिन V के ऊपर स्क्वायर है तो वो बन जाएगा E स्क्वायर D स्क्वायर। ओके, यहां पर कुछ कैंसिलेशन होगा, एक D कैंसिल आउट होगा, एनीथिंग एल्स, सो UE is equal to 1/2A C के बदले में I'll write epsilon 0 A divided by D, epsilon 0 A divided by D, E स्क्वायर्ड और फिर एक D यहां पर, फिर से कुछ कैंसिलेशन होगा, A and A will cancel out, D and D will cancel out, so this implies UE is equal to half of epsilon 0 E squared, half of epsilon 0 E squared. Okay, this is energy density of the electric field. अब ऑल्दो ये हमने डिराइव किया फॉर ए कैपेसिटर, लेकिन ये कहीं पर भी आप यूज कर सकते हैं, जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इट हैज एनर्जी एसोसिएटेड विद इट, और एनर्जी डेंसिटी जो है हाफ ऑफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। ओके, हाफ ऑफ एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर। अब ये तो काफी कम यूज होगा, लेकिन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर जो है वो काफी यूज होगा, Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2C, हाफ ऑफ CV स्क्वायर, हाफ ऑफ QV, हाफ ऑफ QV। तो नोट कर लें फिर से, ये एनर्जी जो है जो कैपेसिटर में स्टोर होके रहती है, दिस इज पार्ट ऑफ द टोटल वर्क डन बाय द बैटरी, पार्ट ऑफ द टोटल वर्क डन बाय द बैटरी जो कैपेसिटर में स्टोर होके रहता है। तो असल में बैटरी कितना वर्क कर लेती है वो जरा देख लेते हैं। ओके, वो जस्ट ए फ्यू मिनट्स, ओके, ए फ्यू मिनट्स, मुझे पता है कि ये सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया, जस्ट ए फ्यू मिनट्स। टोटल वर्क डन बाय बैटरी, टोटल वर्क डन बाय बैटरी, ये आपका कैपेसिटर है, बैटरी को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर लूंगा, ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, ये नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट या टर्मिनल ऑफ द कैपेसिटर। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इनके बीच में V के बराबर है। जब यहां से चार्ज Q निकाली जाती है और वो चार्ज Q इसको दी जाती है, उसी के वजह से तो यहां पर नेगेटिव Q बनता है और यहां पर पॉजिटिव Q बनता है और कैपेसिटर जो है वो चार्जड बन जाता है। लेकिन इस दौरान वो चार्ज जो है दैट फ्लोज थ्रू द बैटरी, चार्ज Q, और बैटरी के थ्रू फ्लो करने में क्या होता है, इट गोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V, थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V। तो बैटरी को वर्क करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा, सीधे Q इंटू V। अब यहां पर V तो कांस्टेंट है, इसलिए हमें कोई इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं करनी है, हम सीधे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे Q इंटू V। वर्क डन बाय बैटरी, टोटल वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू Q इंटू V। उसके थ्रू Q चार्ज फ्लो कर रही है जो वो एक प्लेट से ला रहा है दूसरे प्लेट को दे रहा है। ओके, तो वर्क करना पड़ रहा है Q इंटू V। अब इस Q इंटू V टोटल वर्क डन में से कैपेसिटर को कितना शेयर मिल जाता है वो हमने यहां पर देखा है, हाफ ऑफ QV, हाफ ऑफ QV। सो ये जो वर्क डन है दिस गोज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन गोज टू एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, ओके, वो है हाफ ऑफ QV, और दूसरा पार्ट जो है दैट विल गो एज हीट, वो भी होगा हाफ ऑफ QV। दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इक्वल पार्ट्स में, हाफ कैपेसिटर को जा रहा है और हाफ जो वो एज हीट डिसिपेट होगा। नोट कर लें, इट डजंट मैटर कि रेजिस्टेंस कितनी है, इट डजंट मैटर रेजिस्टेंस कम है या ज्यादा, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ तो होगी, ज्यादा से ज्यादा क्या हम कर सकते हैं, उस रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं, एलिमिनेट तो नहीं कर सकते हैं, जीरो तो नहीं बना सकते हैं, तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी। और ये आपको बता रहा है कि बिल्कुल हाफ ऑफ द वर्क डन बाय द बैटरी जो है वो एज हीट डिसिपेट हो रहा है और हाफ सिर्फ जा रहा है टू द कैपेसिटर। रेजिस्टेंस कम हो या ज्यादा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
ये हम आगे चल के बहुत सारे सेशंस के बाद ये टॉपिक आएगा, वहां पर शायद प्रूव भी कर लेंगे कि हीट डिसिपेटेड जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस इन द सर्किट, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। Is that fine? So total work done by battery is QV, उसका सिर्फ हाफ जा रहा है कैपेसिटर को और हाफ जो है वो डिसिपेट हो रहा है एज हीट। Is that fine? Okay, so ये लास्ट पॉइंट था, वर्क डन बाय द बैटरी। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। चले, अल्लाह हाफिज।